So basically, we are discussing about the thing, and our today's topic is chapter 7 again, that is organization structure and all. जो भी हमारे चैप्टर का नाम था strategic leadership and all. So today the topic, what matters hereby the topic is strategic leadership. We are discussing. Before that we have discussed the various organizational structure discuss किया था. Now बीच के कुछ parts है वो हम बाद में discuss करेंगे. Organization structure के ही जो कुछ parts है. Now we are discussing the strategic leadership. So coming to our today's topic, that is nothing but the strategic leadership. Weak leadership can wreck the soundest strategy. वीक लीडरशिप हो तो स्ट्रैटेजी बहुत ही ज्यादा साउंड हो तो भी वो उसको कमजोर कर देती है. फोर्सफुल एग्जीक्यूशन ऑफ इवन अ पुअर प्लान कैन ऑफन ब्रिंग विक्ट्री. फोर्सफुल अगर कोई चीज प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो तो पुअर प्लान से भी हम जीत जाते हैं. अगर प्रॉपर जो है एग्जीक्यूशन, तो हम क्या बोलते हैं कि प्लानिंग से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूशन. अगर एग्जीक्यूशन अच्छा होता है तो हो सकता है कि हमारे पुअर प्लान में भी हम जीत जाए, अदरवाइज तो कोई we will not have any option. A leader lives in the field with his troops. तो जो एक लीडर लाइव करता है कहाँ पे रहता है? in the field with his troops, सेना के साथ. Strategic leadership sets the firm direction by developing and communicating vision of future. स्ट्रैटेजिक लीडरशिप सेट्स दी फर्म्स डायरेक्शन. जो स्ट्रैटेजिक लीडरशिप होती है वो सेट करती है फर्म के डायरेक्शन को बाय डेवलप करके, कम्युनिकेट करके विजन ऑफ फ्यूचर, फॉर्मुलेट करके स्ट्रैटेजी इन लाइट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. तो हम क्या बोलते हैं डैट स्ट्रैटेजिक लीडरशिप क्या होती है? व्हाट विल बी द स्ट्रैटेजिक लीडरशिप? स्ट्रैटेजिक लीडरशिप क्या होती है? इट सेट्स दी फर्म डायरेक्शन बाय डेवलपिंग एंड कम्युनिकेटिंग. ये सेट करता है फर्म का डायरेक्शन बाय डेवलप करके, कम्युनिकेट करके विजन ऑफ फ्यूचर, फॉर्मुलेट करता है स्ट्रैटेजी इन लाइट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ब्रिंग अबाउट चेंजेस रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द स्ट्रैटेजी एंड इंस्पायर द स्टाफ टू कंट्रीब्यूट टू स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन. A manager as a strategic leader has to play many leadership role. एक मैनेजर जो होता है एज अ स्ट्रैटेजिक लीडर उसको बहुत सारे रोल्स को प्ले करना पड़ता है. many leadership roles to play: visionary, chief entrepreneur and strategist, chief administrator, culture builder, resource acquirer and allocator. Capabilities: arbitrators, policy maker, policy enforcers and head cheerleader. Sometimes it is useful to be authoritarian. Sometimes क्या होता है बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है to be authoritarian. Sometimes it is a better to be a perceptive listeners. तो मतलब क्या होता है sometimes it is useful होता है to be authoritarian, मतलब बहुत ज्यादा लोगों पे ऑथोरिटी का रोक जमाना भी sometimes बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यूजफुल होता है. sometimes it is better to be a perceptive listener बनना भी कभी कभी बहुत अच्छा होता है. and compromising decision makers, sometimes a strongly participative and sometimes being a coach and advisor is a proper role. तो मतलब लीडरशिप के अलग अलग रूल्स होते हैं. तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि लीडरशिप के क्या होता है? बेसिकली अलग अलग रोल होते हैं. स्ट्रैटेजिक लीडर इज अ चेंज एजेंट टू इनिशिएट स्ट्रैटेजिक चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशंस. एक स्ट्रैटेजिक लीडर क्या होता है? इज अ चेंज एजेंट होता है जो कि इनिशिएट करता है स्ट्रैटेजिक चेंजेस इन दी ऑर्गेनाइजेशन में और इंश्योर करता है दैट द चेंजेस सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हुए हैं या नहीं. तो एक स्ट्रैटेजिक लीडर क्या होता है? इज अ चेंज एजेंट होता है जो कि इनिशिएट करता है स्ट्रैटेजिक चेंजेस को इन द ऑर्गेनाइजेशन के लिए एंड इंश्योर करता है कि जो चेंजेस है वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हुए हैं या नहीं. फॉर द मोस्ट पार्ट मेजर चेंज एफर्ट हैव टू बी द टॉप डाउन एंड विजन ड्रिवन. लीडिंग चेंजेस हैज टू स्टार्ट विद डायग्नोसिंग द सिचुएशन एंड देन डिसाइडिंग व्हिच ऑफ द सेवरल वेज टू हैंडल इट. मैनेजर्स हैव 5 लीडरशिप रोल्स टू प्ले इन पुशिंग फॉर गुड स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन. मैनेजर्स को क्या कुछ 5 तरीके के लीडरशिप रोल्स को प्ले करना पड़ता है इन पुशिंग फॉर गुड स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करने के लिए. तो स्टेइंग ऑन द टॉप ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, closely monitoring the progress and solving out issues and learning what obstacles lie in the path of good execution. सबसे पहले हमें क्या करना होता है? staying on the top of what is happening. सबसे पहले आप सबसे ऊपर रह के लीडरशिप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो सबसे पहले आप क्या करो? स्टेइंग ऑन द टॉप ऑफ व्हाट इज हैपनिंग. सबसे पहले आप क्या करो? स्टेइंग ऑन द टॉप, सबसे पहले सबसे ऊपर रहो ऑफ व्हाट इज हैपनिंग. देखो कि क्या हो रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग. तो स्टेइंग ऑन द टॉप ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, ऊपर रह के देखो कि व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है. क्लोजली मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस, फिर आप धीरे धीरे क्लोजली मॉनिटर करने लगो चीजों को. सॉल्विंग आउट द इश्यूज,
फिर आप इश्यूज को सॉल्व आउट करो एंड लर्निंग व्हाट ऑब्स्टेकल लाई इन द पाथ ऑफ गुड एग्जीक्यूशन एंड लर्निंग व्हाट ऑब्स्टेकल, कौन सी ऐसी रुकावटें आ रही है लाई इन द पाथ ऑफ गुड एग्जीक्यूशन में, कौन सी रास्ते में ऐसी रुकावटें हैं जो कि आपको रोक रही है गुड एग्जीक्यूशन, चीजों को गुड तरीके से अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, स्टेइंग ऑन द टॉप ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, क्लोजली मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस, सॉल्विंग आउट इश्यू एंड लर्निंग ऑब्स्टेकल लाई इन द पाथ ऑफ गुड एग्जीक्यूशन में जो भी लाइज कर रहे हैं उसे आप देखिए। प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ एस्पिरेट डे कॉज, आपको क्या करना चाहिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऐसा कल्चर को प्रमोट करना चाहिए जिसका नाम होता है एस्पिरेट डे कॉज। ये प्रिंसिपल 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जब हमने क्लास 11 में पढ़े थे, आई गेस 11th या 12th रिस्पेक्टिव क्लास जो भी थी, तो उसमें एस्पिरेट डे कॉज भी आता है, दैट जो कि मोबिलाइज करता है, एनर्जाइजेस करता है ऑर्गेनाइजेशनल के मेंबर्स को ताकि वो एग्जीक्यूट करे स्ट्रेटेजी इन अ कॉम्पिटेंट फैशन एंड परफॉर्म करे एट अ हाई लेवल। तो हमें क्या करना होगा, प्रमोट अ कल्चर ऑफ एस्पिरेट डी कॉज, हमें एक ऐसा कल्चर को प्रमोट करना होगा एस्पिरेट डी कॉज जो कि मोबिलाइज करता है, एनर्जाइज करता है ऑर्गेनाइजेशनल के मेंबर्स को कि वो एग्जीक्यूट करे स्ट्रेटेजी को इन अ कॉम्पिटिटिव फैशन एंड परफॉर्म अ हाई लेवल, और परफॉर्म कर पाए एक हाई लेवल। वेट फॉर अ व्हाइल। तो हमने क्या पढ़ा कि मैनेजर के पास क्या होता है, 5 लीडरशिप रोल्स होते हैं। दे हैव दी, मैनेजर्स के पास 5 लीडरशिप के रोल्स होते हैं टू प्ले इन पुशिंग, ताकि वो क्या करे, वो प्ले करते हैं, दे प्ले, हम क्या बोलते हैं, दैट दे प्ले, वो प्ले करते हैं ताकि इन पुशिंग फॉर गुड स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ चीजें करते हैं, जैसे कि स्टेइंग ऑन अ टॉप ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। पहले वो क्या करते हैं, स्टेइंग ऑन अ टॉप, सबसे ऊपर रह के देखते हैं व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, स्टेइंग ऑन अ टॉप ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। सबसे पहले वो सबसे ऊपर रहते हैं, स्टेइंग ऑन अ टॉप ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, क्लोजली मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस को क्लोजली मॉनिटर करने की कोशिश करते हैं, सॉल्विंग आउट द इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लर्निंग व्हाट ऑब्स्टेकल लाई इन द पाथ ऑफ गुड एग्जीक्यूशन, और फिर वो क्या करते हैं, लर्न, सीखते हैं कि कौन सी ऐसी ऑब्स्टेकल्स है, कौन सी ऐसी रुकावटें हैं विच आर लाई इन द पाथ फॉर गुड एग्जीक्यूशन के बीच में आ रही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टे ऑन द टॉप ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, सबसे पहले आप सबसे ऊपर रहिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए, स्टेइंग ऑन द टॉप ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, सबसे पहले ऊपर रह के देखिए व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, क्लोजली मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस को आप क्लोजली मॉनिटर करते जाइए, सॉल्विंग आउट द इश्यूज को आप सॉल्व करते जाइए, लर्निंग व्हाट ऑब्स्टेकल लाई इन द पाथ फॉर गुड एग्जीक्यूशन, और फिर देखिए लर्निंग व्हाट ऑब्स्टेकल लाई इन द पाथ ऑफ गुड एग्जीक्यूशन के लिए क्या चीजें बेटर रहेगी। फिर प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ एस्पिरेट डे कॉज, फिर आप प्रमोट कीजिए कल्चर ऑफ एस्पिरेट डे कॉज को, हम क्या बोलते हैं, दैट प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ एस्पिरेट डे कॉज का कल्चर को आप प्रमोट कीजिए जो कि मोबिलाइज करता है, एनर्जाइज करता है ऑर्गेनाइजेशनल के मेंबर्स को ताकि वो एग्जीक्यूट कर पाए स्ट्रेटेजी को इन अ कॉम्पिटेंट फैशन एंड परफॉर्म एट अ हाई लेवल। तो आप प्रमोट कीजिए कल्चर ऑफ एस्पिरेट डे कॉज का, हम क्या बोलते हैं, व्हाट यू नीड टू डू इज टू प्रमोट द कल्चर ऑफ, आपको प्रमोट करना है कल्चर ऑफ एस्पिरेट डी कॉज जो कि मोबिलाइज करता है, एनर्जाइज करता है ऑर्गेनाइजेशनल के मेंबर्स को ताकि वो एग्जीक्यूट कर पाए स्ट्रेटेजी इन अ कॉम्पिटेंट फैशन है ना, परफॉर्म एट अ हाई लेवल। तो आपको प्रमोट करना है एक ऐसा कल्चर ऑफ एस्पिरेट डी कॉज का जो कि मोबिलाइज करता है, एनर्जाइज करता है ऑर्गेनाइजेशनल के मेंबर्स को ताकि वो स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करें इन अ कॉम्पिटेंट फैशन एंड परफॉर्म एट अ हाई लेवल। कीपिंग द ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्सिव टू चेंजिंग कंडीशन, फिर आप क्या कीजिए, कीपिंग द ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्सिव टू चेंजिंग कंडीशन, आपको रखना है ऑर्गेनाइजेशन को रेस्पॉन्सिव टू चेंजिंग कंडीशन, अलर्ट फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए आप अलर्ट कीजिए, बबलिंग विद इनोवेटिव आइडियाज के साथ आप उनको बबल अप कीजिए, अहेड ऑफ राइवल्स इन डेवलपिंग द कॉम्पिटिटिवली वैल्यूएबल कॉम्पिटेंसीज एंड कैपेबिलिटीज, कि
कीपिंग द ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्सिव टू चेंजिंग कंडीशंस। ऑर्गेनाइजेशन को आप ऐसे बनाइए कि वो चेंजिंग कंडीशंस के साथ रेस्पॉन्स भी देती जाए। अलर्ट फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए आप उनको अलर्ट दीजिए। बबलिंग विद इनोवेटिव आइडियाज के साथ बबल अप कीजिए एंड अहेड ऑफ राइवल इन डेवलपिंग द कॉम्पिटिटिवली वैल्यूएबल कॉम्पिटेंसीज एंड कैपेबिलिटी। एक्सरसाइजिंग द एथिकल लीडरशिप एंड इंसिस्टिंग दैट द कंपनी कंडक्ट इट्स अफेयर लाइक अ मॉडल कॉर्पोरेट सिटीजन। एक्सरसाइज कीजिए एथिकल लीडरशिप को, फिर आप एक्सरसाइज कीजिए एथिकल लीडरशिप को, इंसिस्टिंग दैट द कंपनी कंडक्ट इट्स अफेयर लाइक अ मॉडल कॉर्पोरेट सिटीजन, कि जो कंपनी है वो अपने अफेयर्स को कंडक्ट कर सकती है लाइक अ मॉडल कॉर्पोरेट सिटीजन की तरह। पुशिंग करेक्टिव एक्शन टू इंप्रूव स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन एंड ओवरऑल स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस। पुश कीजिए करेक्टिव एक्शंस के लिए ताकि वो इंप्रूव कर पाए स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशंस को और ओवरऑल स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस को। तो व्हाट विल बी द स्ट्रैटेजिक लीडर क्या होता है, इज अ चेंज एजेंट होता है जो कि इनिशिएट करता है स्ट्रैटेजिक चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, इंश्योर करता है दैट द चेंजेस सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड हो। फॉर द मोस्ट पार्ट मेजर चेंज एफर्ट हैव टू बी टॉप डाउन एंड विजन ड्रिवन। लीडिंग चेंजेस हैज टू स्टार्ट विद डायग्नोसिंग द सिचुएशन एंड देन डिसाइडिंग व्हिच ऑफ द सेवरल वेज टू हैंडल इट। मैनेजर के पास 5 लीडरशिप के रोल होते हैं कि वो कैसे पुश अप करे फॉर द गुड स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन को। कैसे आप स्टे करोगे ऑन टॉप ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, क्लोजली मॉनिटर कीजिए प्रोग्रेस को, सॉल्विंग आउट इश्यूज को, लर्निंग व्हाट ऑब्स्टेकल लाई इन द पाथ ऑफ गुड एग्जीक्यूशन की देखिए। तो सबसे पहले आप क्या करो, स्टेइंग ऑन द टॉप ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। सबसे पहले आप क्या करो, स्टेइंग ऑन द टॉप ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। तो आप स्टे करो, ऊपर रहो, सबसे पहले स्टेइंग ऑन द टॉप ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। क्लोजली मॉनिटर करो प्रोग्रेस को, क्लोजली मॉनिटर कीजिए प्रोग्रेस को, सॉल्विंग आउट इश्यूज को देखिए, लर्निंग व्हाट ऑब्स्टेकल लाई इन पाथ ऑफ गुड एग्जीक्यूशन। आप देखिए कि कौन सी ऐसी रुकावटें हैं जो कि लाई करती इन द पाथ ऑफ गुड एग्जीक्यूशन में। प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ एस्पिरिट डे, कॉर्प्स का कल्चर को प्रमोट कीजिए जो कि मोबिलाइज करेगा, एनर्जाइज करेगा ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर को एग्जीक्यूट करने के लिए स्ट्रेटेजी इन अ कॉम्पिटेंट फैशन एंड परफॉर्म एट अ हाई लेवल। फिर कीपिंग द ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्सेज, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रेस्पॉन्सेज होते हैं आपको क्या करना होगा, कीपिंग द ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्सेज टू चेंजिंग कंडीशन, अलर्ट कीजिए नई अपॉर्चुनिटी के साथ, बबलिंग विद इनोवेटिव आइडियाज के साथ बबल अप कीजिए आप, अहेड ऑफ राइवल इन डेवलपिंग कॉम्पिटिटिवली वैल्यूएबल कॉम्पिटेंसीज एंड कैपेबिलिटी। एक्सरसाइजिंग द एथिकल लीडरशिप को आप एक्सरसाइज कीजिए, इंसिस्ट कीजिए दैट द कंपनी कंडक्ट इट्स अफेयर लाइक अ मॉडल कॉर्पोरेट सिटीजन, कि अफेयर जो है एक्सरसाइज कीजिए एथिकल लीडरशिप को, इंसिस्ट कीजिए कंपनी कि वो कंडक्ट कर सकती है उसके अफेयर्स लाइक अ मॉडल कॉर्पोरेट सिटीजन की तरह। पुशिंग करेक्टिव एक्शन टू इंप्रूव स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन एंड ओवरऑल स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस, कैसे पुश कीजिए करेक्टिव एक्शंस लेने के लिए कि वो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन को और ओवरऑल स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस को। आपको पुश करना है करेक्टिव एक्शंस को, आपको पुश करना है करेक्टिव एक्शंस को ताकि इंप्रूव हो स्ट्रेटेजी की एग्जीक्यूशन और ओवरऑल स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस। तो हम क्या बोलते हैं, स्टे कीजिए आप ऑन टॉप ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, क्लोजली आप मॉनिटर कीजिए प्रोग्रेस को, सॉल्व आउट कीजिए इश्यूज को, लर्निंग व्हाट ऑब्स्टेकल लाई इन अ पाथ ऑफ गुड एग्जीक्यूशन। प्रमोट कीजिए कल्चर ऑफ एस्पिरिट डी, कॉज का जो कि मोबिलाइज करता है, एनर्जाइज करता है ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर को ताकि जो एग्जीक्यूट करता है स्ट्रेटेजी इन अ कॉम्पिटेंट फैशन एंड परफॉर्म एट अ हाई लेवल। फिर क्या कीजिए, कीपिंग द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिव बनाइए टू दी चेंजिंग कंडीशन, अलर्ट कीजिए फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी, बबलिंग अप कीजिए विद इनोवेटिव आइडियाज अहेड ऑफ राइवल इन डेवलपिंग द कॉम्पिटिटिवली वैल्यूएबल कॉम्पिटेंसीज एंड कैपेबिलिटी। एक्सरसाइज कीजिए एथिकल लीडरशिप को, इंसिस्ट कीजिए कि कंपनी कंडक्ट कर सकती है इसके अफेयर लाइक अ मॉडल कॉर्पोरेट सिटीजन की तरह। पुशिंग करेक्टिव एक्शन टू इंप्रूव द स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन एंड ओवरऑल स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक तो हम क्या बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज एन आर नारायण मूर्ति इज नोन एज सेलिब्रेटेड,
एनआर नारायण मूर्ति को क्या बोला जाता है? इज नोन एज अ सेलिब्रेटेड बिजनेस लीडर। जो नारायण मूर्ति है इंफोसिस के, इफ वी आर नॉट रॉन्ग, नारायण मूर्ति जो है, जो कि सीईओ है इंफोसिस के, वी ऑल पीपल नो अबाउट दैट एनआर नारायण मूर्ति इज नोन एज अ सेलिब्रेटेड बिजनेस लीडर की तरह उन्हें जाना जाता है बिकॉज ऑफ द वैल्यू ही हैड इंस्टीट्यूशनलाइज ओवर हिज टेन्योर। इंस्टीट्यूशनलाइज हमने क्या पढ़ा था, मतलब इम्प्लीमेंटेशन जो किया है ऑफ हिज ओवर हिज टेन्योर एज सीईओ ऑफ इंफोसिस। वन ऑफ द ग्रेट legacy he left with Infosys is a strong management development. तो सबसे इम्पॉर्टेंट legacy उन्होंने छोड़ी है Infosys के साथ, वो ये है is a strong management development, कि कैसे कि strong management development create हो सकता है प्रोग्राम जो कि build करता है management talent and strategic leader with the ethical values. धीरूभाई अंबानी, pioneer of Reliance Group, was an icon in himself. जो धीरूभाई अंबानी थे वो क्या एक पायोनियर है रिलायंस ग्रुप के, was an icon himself because of his ability to conceptualize and creating sweeping strategy. बिकॉज उनकी जो एबिलिटी है कैसे वो चीजों को कंसेप्चुलाइज करते हैं, क्रिएट करते हैं स्वीपिंग स्ट्रैटेजी टू रीच द कॉर्पोरेट गोल्स एंड प्रोफिशिएंसी इन इम्प्लीमेंटिंग हिज स्ट्रैटेजिक विजन। धीरूभाई अंबानी हैड द एबिलिटी है उनके पास कि वो कैसे प्रोवाइड करेंगे क्लियर डायरेक्शन फॉर द कंपनी एंड हैड अ स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल दैट इंस्पायर द एम्प्लॉयज टू कंट्रीब्यूट देयर बेस्ट फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक विजन. This quality made him an excellent strategic leader in the corporate world. तो what will be the leadership role? Leadership का क्या रोल होगा इम्प्लीमेंटेशन में? जो strategic leader होते हैं, they must be able to use the strategic management process effectively by guiding the company in a ways that the result in the formation of strategic intent and a strategic mission, facilitating the development and implementation of appropriate strategic plans and providing the guidance to the employee for achieving the strategic goals. तो हम क्या बोलते हैं, व्हाट विल बी द लीडरशिप रोल इन इम्प्लीमेंटेशन? लीडरशिप रोल क्या होगा इम्प्लीमेंटेशन में? जो स्ट्रैटेजिक लीडर्स होते हैं दे मस्ट बी एबल टू यूज कर सकते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस को इफेक्टिवली बाय गाइडिंग द कंपनी इन अ वेज दैट रिजल्ट इन अ फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटेंट, स्ट्रैटेजिक मिशन, facilitating the development and implementation of appropriate strategic plans and providing the guidance to the employee for achieving strategic goals. जो strategic leaders होते हैं they must be able to use the strategic management process को, जो strategic leaders होते हैं हम क्या बोलते हैं कि जो strategic leaders होते हैं they must be able to use कर सकते हैं strategic management process को effectively, कैसे वो guide करेंगे the company in a ways that result in the formation of strategic intent, strategic mission, facilitating the development and implementation of appropriate strategic plans and providing guidance to the employee for achieving the strategic goals. उसके बाद हमारा क्या आता है स्ट्रैटेजी डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन इंटर रिलेशनशिप क्या एलिमेंट्स का, ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट कंट्रोल, रिवॉर्ड सिस्टम, मैनेजमेंट डेवलपमेंट, फीडबैक, पॉलिसी फॉर्मुलेट होती है, प्लानिंग, मतलब सारी चीजें जुड़ी हुई होती है, कनेक्टेड होती है आपस में. डिजाइन, लीडरशिप, इम्प्लीमेंटेशन, प्लानिंग होती है, फिर एनवायरमेंट स्कैनिंग होती है, फिर ऑर्गेनाइजेशन वाला, फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, मैनेजमेंट की कंट्रोल कैसे है, रिवॉर्ड सिस्टम क्या है, मैनेजमेंट डेवलपमेंट क्या है, फीडबैक क्या है एंड ऑल. तो स्ट्रैटेजिक लीडरशिप एंटेल्स द एबिलिटी टू एंटिसिपेट, कैसे करोगे आप एनविजन को, मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी, एम्पावर अदर्स टू क्रिएट स्ट्रैटेजिक चेंज एज नेसेसिटेटेड बाय एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. इन अदर वर्ड्स स्ट्रैटेजिक लीडरशिप रिप्रेजेंट करती है कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लीडरशिप इन कंपनीज. A manager with a strategic leadership skills exhibit करता है the ability to guide the company through the new competitive landscape by influencing the behavior, thoughts and feelings of co-workers, managing through others and successfully processing or making sense of complex, ambiguous information by successfully dealing with the change and uncertainty. तो स्ट्रैटेजिक लीडरशिप एंटेल करती है द एबिलिटी, कैसे आप एंटिसिपेट करोगे एनविजन को, मेंटेन करोगे फ्लेक्सिबिलिटी को,
powers for others to create the strategic change as necessitated by the external environment. In other words, strategic leadership represent करती है complex form of leadership का in companies. Manager with a strategic leadership skill exhibit करती the ability to guide the company through the new competitive landscape of influencing the behavior, thoughts and a feeling of co-worker, managing through others and successfully processing or making sense of complex and ambiguous information by successfully dealing with the change and uncertainty. So what will be the effective strategic leadership? क्या होगी? In the today's competitive landscape, strategic leaders are challenged to adapt their frames of reference so that they can deal with the rapid complex changes. A managerial frame of reference is a set of assumptions, premises and accepted wisdom that bounds a manager understanding of the company. The industry, हम क्या बोलते हैं, जो industry होती है in which it competes, and the core competency that it expert in a pursuit of strategic competitiveness and above average return. In other words, a manager frame of reference is a foundation on which a manager mindset is built. The importance of a manager's frame of reference can be seen if we perceive those competitive battles are not between companies or product but between the mindset or managerial frames. This implies that effective strategic leader must be able to deal with the diverse and cognitively complex competitive situations that are characteristics of today's competitive landscape. The strategic leader has several responsibility including the following. हम क्या बोलते हैं that strategic leadership has several responsibility होती है including the following. जो strategic leader होता है उसकी बहुत सारी responsibilities होती है. जो एक strategic leader होता है उसकी बहुत सारी responsibilities होती है including the following. Making strategic decisions. जो strategic leader होता है उसकी बहुत सारी responsibility होती है जैसे कि making strategic decision, उसे decisions बनाने पड़ते हैं. Formulating policies and action plans to implement a strategic decision. वो formulate करता है policies को, action plans को ताकि वो implement कर पाए सारे के सारे strategic decision को. तो जो एक स्ट्रैटेजिक लीडर होती है उसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जैसे कि मेकिंग स्ट्रैटेजिक डिसीजंस को बनाना, फॉर्मुलेट करना पॉलिसी को, एक्शन प्लान्स को ताकि वो इम्प्लीमेंट कर पाए स्ट्रैटेजिक डिसीजंस को. इंश्योर करवाना पड़ता है हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा. मैनेज करना पड़ता है ह्यूमन कैपिटल को, परहैप्स द मोस्ट क्रिटिकल ऑफ द स्ट्रैटेजिक लीडर्स स्किल्स. मैनेजिंग चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन, चेंज को मैनेज करना पड़ता है. क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट कल्चर, आपको क्रिएट करना पड़ता है, सस्टेन करना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट कल्चर को, मतलब डेवलप करना पड़ेगा. सस्टेनिंग हाई परफॉर्मेंस ओवर टाइम, आपको अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी ओवर द पीरियड. तो हम क्या बोलते हैं स्ट्रैटेजिक लीडर की बहुत सारी जिम्मेदारियां. अगर जिम्मेदारियों के बारे में पूछे तो आपको क्या करना होगा? क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग अ कॉर्पोरेट कल्चर, सस्टेनिंग द हाई परफॉर्मेंस ओवर टाइम. और स्ट्रैटेजिक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या? मेकिंग स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेने होंगे, फॉर्मुलेट करना होगा पॉलिसीज को, एक्शन प्लान्स को ताकि इम्प्लीमेंट कर पाए स्ट्रैटेजिक डिसीजंस को. तो हम क्या बोलते हैं स्ट्रैटेजिक लीडर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? उसे बहुत सारे स्ट्रैटेजिक मेकिंग स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेने होते थे. हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट ऑल आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्ट्रैटेजिक लीडर. स्ट्रैटेजिक लीडर की बहुत सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो वो क्या है? व्हाट बेसिकली ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्ट्रैटेजिक लीडर. What all are these several responsibility? हम क्या बोलते हैं that what all are these several responsibility क्या होती है स्ट्रैटेजिक लीडर की? मेकिंग स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेने होते हैं, उसे फॉर्मुलेट करना पड़ता है एक्शन प्लान्स को टू इम्प्लीमेंट. मेकिंग स्ट्रैटेजिक डिसीजंस ले लीजिए, फॉर्मुलेट कीजिए पॉलिसीज एंड एक्शन प्लान्स को ताकि इम्प्लीमेंट कर पाए स्ट्रैटेजिक डिसीजन को. इंश्योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द मैनेजिंग ह्यूमन कैपिटल को मैनेज करना होता है. पर हैविंग जो मोस्ट क्रिटिकल ऑफ द स्ट्रैटेजिक लीडर्स स्किल्स, तो मतलब मैनेज करना ह्यूमन कैपिटल को बहुत ही डिफिकल्ट माना गया है ऐसा कि सबसे ज्यादा जो क्रिटिकल चीज है ऑफ द स्ट्रैटेजिक लीडरशिप कंट्रोल, स्ट्रैटेजिक लीडरशिप स्किल वो क्या है? दैट इज नथिंग बट द मैनेजिंग द ह्यूमन कैपिटल. मैनेजिंग चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन, कैसे आप चेंज को मैनेज करोगे इन द ऑर्गेनाइजेशन. क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग ए स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट कल्चर, कैसे आप क्रिएट करोगे, सस्टेन करोगे स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट कल्चर को. कैसे आप क्रिएट करोगे, सस्टेन करोगे, कैसे आप क्रिएट करोगे, सस्टेन करोगे स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट कल्चर को. कैसे आप सस्टेन करोगे हाई परफॉर्मेंस ओवर टाइम को. हाउ विल यू एबल टू सस्टेनिंग दी हाई परफॉर्मेंस ओवर टाइम. हम क्या बोलते हैं कैसे आप सस्टेन करोगे हाई परफॉर्मेंस ओवर दी टाइम. तो हम स्ट्रैटेजिक लीडर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंक्लूडिंग दी फॉलोइंग. कैसे आप स्ट्रैटेजिक डिसीजन लोगे, कैसे आप फॉर्मुलेट करोगे पॉलिसीज एंड एक्शन प्लान्स को ताकि आप इम्प्लीमेंट करो स्ट्रैटेजिक डिसीजन को. कैसे आप इंश्योर
करोगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, कैसे आप मैनेज करोगे ह्यूमन कैपिटल, कैसे आप मैनेज करोगे चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन, कैसे आप क्रिएट और सस्टेन करोगे स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट कल्चर को, कैसे आप सस्टेन करोगे हाई परफॉर्मेंस ओवर द टाइम। द स्ट्रेटेजिक लीडरशिप स्किल ऑफ अ कंपनीज मैनेजर रिप्रेजेंट रिसोर्सेज दैट अफेक्ट द कंपनी परफॉर्मेंस। तो जो स्ट्रेटेजिक लीडरशिप स्किल होती है ऑफ अ कंपनी मैनेजर रिप्रेजेंट करती है रिसोर्स जो कि अफेक्ट करती है कंपनी की परफॉर्मेंस। तो हम क्या बोलते हैं कि जो स्ट्रेटेजिक लीडरशिप स्किल होती है कंपनी मैनेजर वो रिप्रेजेंट करती है रिसोर्सेज जो कि अफेक्ट करती है कंपनी की परफॉर्मेंस को, एंड दिस रिसोर्सेज मस्ट भी डेवलप की जानी चाहिए फॉर द कंपनीज फ्यूचर बेनिफिट। स्ट्रेटेजिक लीडरशिप सेट्स द फर्म डायरेक्शन बाय डेवलपिंग एंड कम्युनिकेटिंग अ विजन ऑफ फ्यूचर एंड इंस्पायर द ऑर्गेनाइजेशन मेंबर टू मूव इन दैट डायरेक्शन। हम क्या बोलते हैं, दैट इज स्ट्रेटेजिक लीडरशिप सेट्स द फर्म डायरेक्शन। जो स्ट्रेटेजिक लीडरशिप थी दैट सेट करती है फॉर्म डायरेक्शन, कैसे आप डेवलप करोगे, कम्युनिकेट करोगे विजन ऑफ फ्यूचर, इंस्पायर कैसे करोगे ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स को, हाउ विल यू एबल टू इंस्पायर। तो हम क्या बोलते हैं कि जो स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछे तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 points you need to write, and what are those is making आपको strategic decisions लेने पड़ेंगे। one of the rankers किसी एक रैंकर ने बोली थी ये बात, आइदर वो रैंकर 1 है या 2 है, दोनों में से एक है, या तो वो इंटरमीडिएट में रैंक 1 होगा तो फाइनल में 2 है, या फिर फाइनल में 1 है तो उसमें 2 है। तो ऐसा कुछ था, उन्होंने बोला था जो भी स्टडी मटेरियल में पॉइंटर्स में थी ये चीजें, द इंस्टीट्यूट आस्क द क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम दैट। मतलब ऐसे का ऐसा इंस्टीट्यूट को सारे के सारे पॉइंट चाहिए, इंस्टीट्यूट विल फ्रेम अ क्वेश्चन ऑन द पॉइंटर्स पे क्वेश्चन बनाता है, जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया या फिर इससे पहले वाला था। तो इससे पहले वाला तो इन दोनों में से एक तो ऑलरेडी आ भी चुका है कि गुड एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी वाला जो क्वेश्चन था इंस्टीट्यूट ने नवंबर 22 में ऑलरेडी पूछ लिया है। तो मतलब सिर्फ इसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए ही नहीं, कोई सा भी क्वेश्चन अगर पॉइंटर्स में दिया है तो देर इज 90% चांसेस अगर इंस्टीट्यूट को क्वेश्चन बनाना है उस वाले पार्ट से तो वो इसी पे बनाएगा। मतलब ये ऊपर के पैरा, इधर ये जो पैरा है, ये जो पैरा है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं होगा। क्वेश्चन ऐसा होगा कि ये सारे पॉइंटर्स कवर हुए। तो इसको फिर से क्विकली रिकैप कर लेते हैं कि जो स्ट्रैटेजिक लीडर होते हैं उसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। हम क्या बोलते हैं कि जो स्ट्रैटेजिक लीडर होते हैं उसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। वो स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेता है, फॉर्मुलेट करता है पॉलिसीज एंड एक्शन प्लान्स को ताकि वो इम्प्लीमेंट करे स्ट्रैटेजिक डिसीजन को। तो स्ट्रैटेजिक लीडर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। हम क्या बोलते हैं, स्ट्रैटेजिक लीडर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे कि मेकिंग स्ट्रैटेजिक डिसीजंस को बनाना, फॉर्मुलेट करना पॉलिसी को और एक्शन प्लान्स को ताकि वो इम्प्लीमेंट कर पाए स्ट्रैटेजिक डिसीजंस को। तो हम क्या बोलते हैं, स्ट्रैटेजिक लीडर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। स्ट्रैटेजिक लीडर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। मेकिंग दिस स्ट्रैटेजिक डिसीजन, वो स्ट्रैटेजिक डिसीजन बनाता है, फॉर्मुलेट करता है पॉलिसीज एंड एक्शन प्लान्स को ताकि वो इम्प्लीमेंट कर पाए स्ट्रैटेजिक डिसीजंस को, एंश्योर करता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। मैनेजिंग ह्यूमन कैपिटल परहैप्स द मोस्ट क्रिटिकल ऑफ द स्ट्रैटेजिक लीडर्स स्किल। मैनेज करना ह्यूमन कैपिटल को बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल चीज है ऑफ द स्ट्रैटेजिक लीडरशिप्स का। और मैनेज करना चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्रिएट करना, सस्टेन करना स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट कल्चर को, और सस्टेन करना द हाई परफॉर्मेंस को ओवर द टाइम। तो जो स्ट्रैटेजिक लीडरशिप स्किल होती है कंपनी की मैनेजर की, वो रिप्रेजेंट करती है रिसोर्सेज को जो कि अफेक्ट करता है कंपनी की परफॉर्मेंस। एंड दिस और ये जो रिसोर्सेज होते हैं दे मस्ट भी डेवलप किए जाने चाहिए फॉर द कंपनीज फ्यूचर बेनिफिट। स्ट्रैटेजिक लीडरशिप सेट करती है फर्म के डायरेक्शन को, कैसे वो डेवलप किया जाएगा, कम्युनिकेट किया जाएगा विजन ऑफ फ्यूचर, कैसे इंस्पायर किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को टू मूव इन दैट डायरेक्शन। अनलाइक द स्ट्रैटेजिक लीडरशिप, मैनेजरल लीडरशिप इज जनरली कंसर्न किया जाता है विद द शॉर्ट टर्म डे टू डे एक्टिविटी। टू बेसिक अप्रोचेस जो है लीडरशिप के कैन बी ट्रांसफॉर्मेशनल, और जो दो बेसिक अप्रोचेस होते हैं लीडरशिप स्टाइल के वो होता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप और ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। तो जो टू बेसिक फॉर्म होते हैं लीडरशिप के वो होता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप और ट्रांजैक्शनल। तो मतलब आइदर यहाँ तो लीडरशिप से इस बार क्वेश्चन नहीं आएगा फॉर द May 23, आई एम नॉट श्योर, मतलब मैं ट्रेंड के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। जैसे नवंबर 22 में लीडरशिप से क्वेश्चन आया था और वो पॉइंटर्स पे आया था, मतलब या तो वो ऊपर वाले गुड एग्जीक्यूशन वाले पॉइंट थे या रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों में से एक थे, इन दोनों में से एक पॉइंटर्स तो थे।
तो नाउ अब क्वेश्चन लीडरशिप पे मे भी ना आए, और आए तो ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांजेक्शनल पे आ जाए, तो कुछ कह तो सकते नहीं है, वी हैव टू प्रिपेयर एवरीथिंग। तो स्ट्रेटेजिक लीडरशिप स्किल्स होती है कंपनी मैनेजर की, वो रिप्रेजेंट करती है रिसोर्स जो कि अफेक्ट करते हैं कंपनी के परफॉर्मेंस को। दिस रिसोर्सेज मस्ट बी डेवलप फॉर द कंपनीज फ्यूचर बेनिफिट। स्ट्रेटेजिक लीडरशिप क्या होती है, वो सेट करती है फर्म के डायरेक्शन को, कैसे डेवलप किया जाए, कम्युनिकेट किया जाए विजन ऑफ फ्यूचर, इंस्पायर ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स टू मूव इन दैट डायरेक्शन। अनलाइक स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, मैनेजरियल लीडरशिप इज जनरली कंसर्न की जाती है विद द शॉर्ट टर्म डे टू डे एक्टिविटीज के साथ। तो दो बेसिक अप्रोचेस है लीडरशिप के, वो हो सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल, और एक और हम बोलते हैं दैट इज द ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल को। तो व्हाट इज बेसिकली द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल, मतलब कोई लीडरशिप स्टाइल आपको ट्रांसफॉर्म कर रही है, मतलब इंस्पायर कर रही है, मतलब मोटिवेट कर रही है, तो वो एक तरीके से ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल है। तो ये यूज करती है चरिस्मा, एंथुसियाज्म, आपका जोश बढ़ाती है ताकि आप इंस्पायर कर पाओगे पीपल को। तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल क्या होती है, ये यूज करती है चरिस्मा को, एंथुसियाज्म को, लोगों को इंस्पायर करती है पीपल टू एक्सर्ट देम फॉर गुड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, के लिए कैसे अच्छा करें। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल में भी अप्रोप्रिएट हो सकती है इन द टर्बुलेंट एनवायरमेंट, जहाँ एनवायरमेंट बहुत ही ज्यादा टर्बुलेंट होता है इन इंडस्ट्री, मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स, एट अ वेरी स्टार्ट और एंड ऑफ देयर, मतलब बिल्कुल या तो इंडस्ट्री स्टार्ट हो रही है बस खत्म होने वाली है या खत्म होने जा रही है ऑफ देयर लाइफ साइकिल इन अ पूरली परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन। जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही पूरी तरीके से परफॉर्म कर रही है तो वहां के एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। पोरली परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन व्हेन देयर इज अ नीड टू इंस्पायर अ कंपनी, जब बहुत ही ज्यादा नीड अराइज हो जाती है कंपनी को इंस्पायर करने के लिए टू एम्ब्रेस मेजर चेंजेस। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स ऑफर एक्साइटमेंट, ऑफर करते हैं विजन, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन एंड पर्सनल सेटिस्फेक्शन। दे इंस्पायर इन्वॉल्वमेंट इन अ मिशन, गिविंग फॉलोवर्स अ ड्रीम। ये क्या करती है, फॉलोवर्स को एक ड्रीम देती है, एक विजन देती है ऑफ अ हायर कॉलिंग सो एज टू एलिसाइट मोर ड्रामेटिक चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। कैसे और ज्यादा ड्रामेटिक चेंजेस ला सके ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे और ज्यादा ड्रामेटिक चेंजेस ला सके ड्रामेटिक परफॉर्मेंस के लिए। Such a leadership motivates followers to do more than originally affected to do by stretching their abilities. इस तरीके की जो लीडरशिप होती है ना, वो मोटिवेट करती है फॉलोवर्स को टू डू मोर, जो भी फॉलोवर्स है उनको बोलती है कि तुम और ज्यादा करो देन ओरिजिनली अफेक्टेड टू डू बाय स्ट्रेचिंग देयर एबिलिटीज को, आप अपने एबिलिटीज को स्ट्रेच कीजिए, इंक्रीजिंग देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश कीजिए, एंड ऑल्सो प्रमोट इनोवेशन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, और इनोवेशन को प्रमोट करने की कोशिश कीजिए। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल क्या होती है, फोकस करती है मोर ऑन डिजाइनिंग सिस्टम्स। जो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल होती है दैट द सेम फोकस इज मोर ऑन डिजाइनिंग सिस्टम, ये ज्यादा फोकस करती है डिजाइनिंग सिस्टम्स को डिजाइन करने में, कंट्रोल करने में ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को, एंड आर मोर लाइकली टू बी एसोसिएटेड विद इम्प्रूविंग द करंट सिचुएशन को सुधारने की कोशिश करती है। तो जो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल होती है ये फोकस करती है मोर ऑन डिजाइनिंग द सिस्टम्स को, और कैसे बेहतर तरीके से डिजाइन किया जाए, कंट्रोल किया जाए ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज, आर मोर लाइकली टू बी एसोसिएटेड विद इम्प्रूविंग द करंट सिचुएशन। ट्रांजैक्शनल लीडर ट्राई टू बिल्ड ऑन द एग्जिस्टिंग कल्चर। जो ट्रांजैक्शनल लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, दे ट्राई टू बिल्ड ऑन द एग्जिस्टिंग कल्चर पे बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, एनहेंस करते हैं करंट प्रैक्टिसेस को। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल यूजर्स तो ऑथोरिटी का यूज करते हैं ऑफ इट्स ऑफिस टू एक्सचेंज द रिवॉर्ड। कुछ अच्छा करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगी, सच एज पे एंड स्टेटस, आपका अच्छे से और अच्छा पे होगा और अच्छा स्टेटस होगा और अच्छी हायर पोजीशन पे होंगे। दे प्रेफर अ मोर फॉर्मलाइज अप्रोच का यूज होता है अंडर द ट्रांजैक्शनल लीडरशिप टू मोटिवेशन, सेटिंग क्लियर गोल्स विद एक्सप्लिसिट रिवॉर्ड्स और पेनल्टी फॉर द अचीवमेंट। अगर आपने कुछ चीजें एक्सप्लिसिट रिवॉर्ड और पनिशमेंट मिलेगी फॉर द अचीवमेंट और नॉन अचीवमेंट के हिसाब से। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल में भी अप्रोप्रिएट होता है इन द स्टेटिक एनवायरनमेंट। तो जो ट्रांजैक्शनल टाइप लीडरशिप होता है वो किसमें ट्रांजैक्शनल होता है, स्टेटिक, और ट्रांसफॉर्मेशनल होता है इन द टर्बुलेंट एनवायरनमेंट में। इन अ मैच्योर इंडस्ट्री में ज्यादा बेटर होगा ट्रांजैक्शनल, एंड इन ऑर्गेनाइजेशन दैट आर परफॉर्मिंग वेल, और जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर रही है, स्टाइल इज बेटर सुटेड इन परsuading people to work efficiently and run operations smoothly. So what is the next topic which we are discussing is the strategy supportive culture. Since मैंने ये पढ़ लिया है तो I try कि मैं इसको बाद में cover out करूँ. We should cover the another one.
स्ट्रेटेजी सपोर्टिव इजी है, इजी पार्ट है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, बट आई वांट कि नया स्टार्ट करते हैं। एंट्रीप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये जो दो कंसेप्ट है इसको लेट अस डिस्कस वन बाय वन। इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है और ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रांजैक्शनल पे भी आ सकता है, तो हम किसी को छोड़ तो नहीं सकते, सो वी हैव टू प्रिपेयर ईच एंड एवरी टॉपिक। Now the topic comes is entrepreneurship or intrapreneurship. So what is basically the entrepreneurship, क्या होगी, what is basically the intrapreneurship? तो हम क्या बोलते हैं that what will be the entrepreneurship and entrepreneurship, हम क्या बोलते हैं what will be the entrepreneurship and entrepreneurship, क्या what will be the concept of entrepreneurship? Entrepreneurship is an attempt to create value through recognition of business opportunity. Entrepreneurship एक ऐसा attempt है जो कि create करता है value through the recognition of business opportunity को recognize करने के बाद। तो what will be the entrepreneurship और intrapreneurship? Entrepreneurship और intrapreneurship क्या होता है? Concept of entrepreneur क्या होता है? What is the concept of entrepreneur? Entrepreneurship is an attempt to create value through recognition of business opportunity. Entrepreneurship एक ऐसा attempt है जिसमें आप create करते हैं value through recognition of business opportunity को आप recognize करते हो। तो entrepreneurship एक ऐसा attempt है जो कि create करता है value through recognition of business opportunity को recognize करता है। The management of risk taking appropriate to the opportunity and through management skill to mobilize the financial, human and material resources. तो एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, एक अटेम्प्ट है जहाँ पे आप क्रिएट करोगे वैल्यू थ्रू रिकॉग्निशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए कुछ आप चीजों को करोगे। जो मैनेजमेंट ऑफ रिस्क टेकिंग अप्रोप्रिएट, जो खुद ही रिस्क लेता है टू द अपॉर्चुनिटी को देखते हुए, थ्रू द मैनेजमेंट स्किल टू मोबिलाइज द फाइनेंशियल, वो क्या करता है, मोबिलाइज करता है सारी चीजों को, जैसे कि फाइनेंशियल, ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज को लेके, विच इज नेसेसरी है, जो कि नेसेसरी है टू क्रिएट एन एंटरप्राइज को क्रिएट करने के लिए। एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ अ बिजनेस आइडिया एंड अ फ्यूजन ऑफ कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन टैलेंट टू गिव प्रैक्टिकल शेप टू द आइडिया। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, इट इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ बिजनेस आइडिया, इसमें क्या होगा, इट इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ बिजनेस आइडिया का इन्वॉल्वमेंट होता है, फ्यूजन ऑफ कैपिटल का, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन टैलेंट का, टू गिव द प्रैक्टिकल शेप टू द आइडिया। जो person who perceives the business idea and take steps to implement the idea is known as entrepreneur। तो हम क्या बोलते हैं that जो पर्सन है वो परसीव द बिजनेस आइडिया, जो बिजनेस आइडिया लाता है, टेक स्टेप्स और इम्प्लीमेंट द आइडिया इज नोन एज, मतलब पहले वो अपना आइडिया लाया, उसने स्टेप्स लिया इम्प्लीमेंट करने के लिए उस बिजनेस आइडिया को। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज एन एटीट्यूड है ऑफ माइंड टू सीक अपॉर्चुनिटीज, take the calculated risk, drive benefit by starting and running a venture. It comprises of numerous activities involved in the conception, creation and running an enterprises. An entrepreneur is a person who search for business opportunity and start new enterprise to make the use of opportunities. Opportunities का use करते हुए उसको पूरा कर देता है। An entrepreneur is an individual who conceive the idea of starting a new venture. एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है, इज एन इंडिविजुअल होता है जो कि कंसीव करता है द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग, कैसे एक बिजनेस को स्टार्ट करना है, टेकिंग all the types of risk, not only to put the product or service into reality but also to make it an extremely demanding one. An entrepreneur is one who, एक एंटरप्रेन्योर जो होता है, an entrepreneur is an individual जो कि कंसीव करता है the idea of starting a new venture, कैसे स्टार्ट करना है, takes the all types of risk को कैसे लेना है, not only to put the product or service into reality but also to make it an extremely demanding one. एक एंटरप्रेन्योर जो होता है इज वन जो कि इनिशिएट करता है, इनोवेट्स करता है न्यू कंसेप्ट को। एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है, इज वन जो कि इनिशिएट करता है, इनोवेट करता है न्यू कंसेप्ट को, जो रिकॉग्नाइज करता है, यूटिलाइज करता है अपॉर्चुनिटीज को, जो अरेंजेस करता है, कोऑर्डिनेट करता है रिसोर्सेज को सच एज मेन मटेरियल, मशीन एंड कैपिटल को। इट फेसेस द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी को फेस करता है, एस्टेब्लिशेस अ स्टार्टअप कंपनी को एस्टेब्लिश करता है, एड वैल्यू टू द प्रोडक्ट और सर्विस में वैल्यू को ऐड करता है, टेक डिसीजन टू मेक द प्रोडक्ट और सर्विस अ प्रॉफिटेबल वन। ये क्या करता है, टेक्स द डिसीजन टू मेक द प्रोडक्ट और सर्विस को प्रॉफिटेबल बनाता है एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ द कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एंटरप्रेन्योर क्या करता है, इनिशिएट करता है, इनोवेट करता है न्यू कंसेप्ट को, रिकॉग्नाइज करता है, यूटिलाइज करता है अपॉर्चुनिटी को, अरेंज करता है, कोऑर्डिनेट करता है रिसोर्सेज को जैसे कि मटेरियल,
एज मेन मटेरियल, मशीन और कैपिटल को, फेस करता है रिस्क और अनसर्टेनिटी को, एस्टेब्लिश करता है स्टार्टअप कंपनी के लिए, एड वैल्यू टू द प्रोडक्ट और सर्विस, टेक द डिसीजन टू मेक द प्रोडक्ट और सर्विस अ प्रॉफिटेबल वन एंड इज रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ द कंपनी। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ इंट्राप्रेन्योर? इंट्राप्रेन्योर का कंसेप्ट क्या होता है? जो टर्म एंट्रीप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर है वो फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है इन द बिजनेस वर्ल्ड। तो जो टर्म्स होते हैं एंट्रीप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर वो फ्रिक्वेंटली यूज किए जाते हैं इन द बिजनेस वर्ल्ड में। Many people use this form interchangeably because they think that they are both contain the same element. बहुत सारे जो बिजनेस है वो इंटरचेंजेबली इन चीजों को यूज करते हैं बिकॉज दे थिंक दैट दे both contain same elements है। However, the fact is that there exists a fine line amidst होते हैं these two terms, while the former refers to a person who start his own business with a new idea or concept. Former मतलब क्या होता है कि एक पर्सन आया, उसने अपना आइडिया दिया और उसी आइडिया से स्टेप्स इम्प्लीमेंट्स किए और उसको वो execute करा, and the latter represent an employee who promotes the innovation within the limits of organization. सेकेंड वाला तो एम्प्लॉय होता है जो कि प्रमोट करता है इनोवेशन विद द लिमिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को लेके। एन इंट्राप्रेन्योर इज नथिंग बट एन एंट्रप्रेन्योर हु ऑपरेट्स विद इन द बाउंड्रीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एन इंट्राप्रेन्योर जो है वो ज्यादा तो कुछ नहीं बट एन एंट्रप्रेन्योर होता है जो कि ऑपरेट करता है विद इन द बाउंड्रीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्रीज के अंदर अंदर काम करता है। He is an employee of a large organization का एम्प्लॉय होता है who vested with authority and initiating creating wait a second। तो हम क्या बोलते हैं, एक एंट्रप्रेन्योर जो है वो इंडिविजुअल होता है जो कि कंसीव करता है द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर, कैसे स्टार्ट किया जाए नया वेंचर को, टेक्स ऑल टाइप्स ऑफ रिस्क को कैसे ली जाए, नॉट ओनली टू पुट द प्रोडक्ट और सर्विस इनटू रियलिटी बट ऑल्सो टू मेक इट एन एक्सट्रीमली डिमांडिंग वन। एक एंट्रप्रेन्योर जो होता है इज अ वन जो कि इनिशिएट करता है, इनोवेट करता है न्यू कॉन्सेप्ट को। एक एंट्रप्रेन्योर क्या होता है इज अ वन, तो ये तो हमने पढ़ लिया था, इज अ वन जो कि इनिशिएट करता है, इनोवेट करता है, न्यू कंसेप्ट को रिकॉग्नाइज करता है, यूटिलाइज करता है, अपॉर्चुनिटी को अरेंज करता है, कोऑर्डिनेट करता है, रिसोर्सेज सच एज मेन मटेरियल, मशीन एंड कैपिटल को फेसेस करता है, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी को एस्टेब्लिश करता है, स्टार्टअप कंपनी को ऐड करता है वैल्यू टू द प्रोडक्ट और सर्विस, टेक द डिसीजन टू मेक द प्रोडक्ट और सर्विस को कैसे प्रॉफिटेबल बनाया जाए और रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द कंपनी के लिए। सो कंसेप्ट होता है एंट्रप्रेन्योर का। तो जो टर्म है एंट्रप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर वो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं इन द बिजनेस वर्ल्ड, तो ये सब हमने पढ़ लिया था। तो एन एंट्रप्रेन्योर इज नथिंग बट एन एंटरप्रेन्योर हु ऑपरेट विद इन द बाउंड्रीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ही इज एन एम्प्लॉय होता है ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन विच वेस्टेड विद अथॉरिटी ऑफ इनिशिएटिंग क्रिएटिव एंड इनोवेशन इन अ कंपनीज प्रोडक्ट सर्विस एंड प्रोजेक्ट एंड रीडिजाइनिंग द प्रोसेस वर्कफ्लो एंड सिस्टम्स। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया।
तो जो एंटरप्रेन्योर है, बिलीव इन चेंज, में बिलीव रखता है इन चेंज एंड डू नॉट फियर फेलियर, के लिए वो डरता नहीं है। एंटरप्रेन्योर मतलब उतनी रिस्क, इतने ही आइडिया को प्रमोट कर रहा है, बस बिना डरे। दे डिस्कवर न्यू आइडियाज, लुक फॉर सच अपॉर्चुनिटी दैट कैन बेनिफिट द होल ऑर्गेनाइजेशन, को कैसे बेनिफिट मिल सकता है। टेक रिस्क, प्रमोट इनोवेशन टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो जॉब होती है ऑफ एन एंटरप्रेन्योर की, वो एक्सट्रीमली चैलेंजिंग है। दे गेट रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड फॉर द सक्सेस अचीव बाय देम। सुंदर पिचाई को देख लो, दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एंटरप्रेन्योर का एग्जाम्पल है। It has how become a trend that a large corporation appoint entrepreneur within the organization to bring the operational excellence and gain a competitive edge in the market. So what will be the summary of the chapter? The chapter consider the relationship between strategy and structure. चैप्टर बिगन हुआ था विद द कंसेप्ट की रिलेशनशिप क्या होगा स्ट्रैटेजी और स्ट्रक्चर के बीच का। चैप्टर कहाँ से शुरू हुआ था? चैप्टर में कंसिडर किया गया था कि व्हाट विल बी द रिलेशनशिप क्या होगा बिटवीन स्ट्रैटेजी और स्ट्रक्चर के बीच का। ऑफन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज रीडिजाइन टू मेक इट सपोर्ट अ स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोल थ्रू। इन सम केसेस स्ट्रैटेजी इज रीडिजाइन इन ट्यून विद द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू चैंडलर थीसिस, स्ट्रक्चर जो है पहले क्या होगा, पहले स्ट्रक्चर फॉलो स्ट्रैटेजी, पहले स्ट्रैटेजी होगी और फिर स्ट्रक्चर होगा। तो स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो करता है स्ट्रैटेजी को। सेवरल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो है यूज किए गए बाय डिफरेंट फर्म्स फॉर स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन एंड अदर डिफरेंट सिचुएशन। दिस इंक्लूड्स द सिंपल स्ट्रक्चर, द फंक्शनल स्ट्रक्चर, द डिविजनल स्ट्रक्चर, द मल्टी स्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, SBU, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, नेटवर्क स्ट्रक्चर, hourglass structure. We have discussed the SBI as a grouping of related business which is unable to separate and composite strategic treatment. Let us strategic leadership is discussed. Strategic leadership discuss किया गया। फिर strategic leadership is the ability of influence other to voluntarily make decisions and that enhance prospects for the organization long-term success while maintaining the short-term financial stability. The chapter covers the leadership role in strategic implementation and also explain the two basic approaches of strategic leadership styles with transformational leadership and transactional leadership. It also discover the concept of intrapreneur and entrepreneur के discuss भी किया। नेक्स्ट में हम पहले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अंडर द नेक्स्ट वन एंड देन रिमेनिंग टॉपिक्स, चाहे वो कॉर्पोरेट कल्चर हो एंड और जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स बीच में छूट गए उसको हम देखते हैं।